आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। गोरखपुर का चिड़ियाघर इन दिनों सुर्खियों में है। गोरखपुर का चिड़ियाघर अब जानवरों के लिए कब्रगृह बनता जा रहा है। बीते कुछ महीनों में यहां 7 बड़े जानवरों की जान चली गई, जिससे चिड़ियाघर प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखपुर का चिड़ियाघर अब जानवरों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ एक के बाद एक कई जानवरों की जान जाने की घटना ने प्राणी उद्यान की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बुधवार को बाघिन मेलानी के गुजरने के बाद चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने शोक सभा कर श्रद्धांजलि दी, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं थी। जानकारी के अनुसार इस साल अब तक 7 बड़े जानवरों की जान जा चुकी है। मार्च में पीलीभीत से रेस्क्यू कर लाए गए बाघ केसरी की सबसे पहले जान गई थी। इसके बाद 5 मई को मादा भेड़िया भैरवी, 7 मई को बाघिन शक्ति और 8 मई को तेंदुआ मोना की भी जानी गई। 23 मई को एक कॉकटेल पक्षी ने दम तोड़ दिया। वहीं 5 अक्टूबर को इटावा लॉयन सफारी से लाए गए शेर भरत की भी जान चली गई। और अब बाघिन मेलानी की जिंदगी जाने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है कि रखरखाव में कोई दिक्कत है। देखिए, हमारा वन्यजीवों का जो एक घर है प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, इसमें जो कुछ जानवरों की मृत्यु, जैसे उसमें कुछ जानवर ऐसे थे जो रेस्क्यू कर दिए गए। रेस्क्यूड एनिमल ऑलरेडी एक खुले जंगल से आते हैं रेस्क्यू करके। बहुत सारे रेस्क्यू जानवर आए हैं हमारे यहाँ, लेकिन सब सर्वाइव भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी हैं। लेकिन उनमें से कुछ एक की मृत्यु हो गई थी। और बीच में जो सबसे बड़ी गंभीरता जो हमारे चिड़ियाघर में रही, वो थी बर्ड फ्लू की वजह से। जब बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी जो एक तरीके से हम लोगों के लिए भी बिल्कुल नई थी, अननोन थी, हम लोग उसके बारे में बहुत नहीं जानते थे कि कैट फैमिली में या डॉग फैमिली में भी बर्ड फ्लू आता है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या समस्याएं आएंगी। तो बर्ड फ्लू की वजह से हमारे बहुत सारे जानवर प्रभावित हुए। जब बर्ड फ्लू आया था उस समय ही हमारे 3 जानवर चले गए थे। बाद में एक लायन की और मृत्यु हो गई थी बर्ड फ्लू की वजह से ही। अभी जो मेलानी की मृत्यु जो कल हुई है, वो भी बर्ड फ्लू पॉजिटिव थी। मई में ही उसको जब उसकी जांच की गई थी बर्ड फ्लू की, तो वो इससे पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसको लगातार इलाज में रखा गया था। और किसी भी तरीके से उसको इलाज में हम लोग रखे, बर्ड फ्लू से निगेटिव कर ली। लेकिन जो पोस्ट डिजीज कॉम्प्लिकेशंस थी वो हम लोग के लिए अननोन थी। और जो जिन जानवरों में कंफर्म हुआ था कि बर्ड फ्लू हुआ था, उन जानवरों के पोस्टमार्टम के आधार पर जो हम लोगों ने समझ पाया था, यहाँ तक कि IVRI की पूरी टीम का मदद लिया गया। जो अपने यहाँ कुमारगंज में एक वेटनरी कॉलेज है, उसके सारे एक्सपर्ट्स भी आए थे। गोरखपुर जी में विजिट किए, 2 बार लोग भी आए। IVRI की पूरी टीम कई बार आई। और जो अन्य चिड़ियाघरों के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी सलाह ली जाती थी। प्रॉपर तरीके से इलाज चल रहा था। और उसकी उम्र भी ज़्यादा थी, साथ में बर्ड फ्लू की वजह से इम्यूनिटी, उम्र ज़्यादा होती तो डेफिनेटली इम्यूनिटी कम हो जाती है। और तो जब बर्ड फ्लू का उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसकी वजह से और भी उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ गए। और उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो लगातार 6-7 महीने से बीमारी चल रही। यद्यपि कि अधिक उम्र के कारण उसको मुख्य बाड़े से हम लोगों ने 1 साल पहले ही हटा दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा उम्र थी, उसको लंबा चलने में दिक्कत होती थी। तो हम लोग बाड़े में उसको जब खोल देते थे तो वो अपने नाइट सेल तक आने में उसको दिक्कत होती थी। तो इसलिए उसको 1 साल पहले ही चिड़ियाघर के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। और वहाँ पे बर्ड फ्लू जब पॉजिटिव हुई तो लगातार इलाज चल रहा था। उस इलाज के दौरान ही कल उसकी मृत्यु हो गई है। और नियमानुसार जो उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार उसका पोस्टमार्टम करा के उसकी अंत्येष्टि की गई। लगातार जानवरों की घट रही संख्या से यह सवाल उठ रहा है कि क्या चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल और स्वास्थ्य जांच के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कम अवधि में इतने जानवरों की जान जाना सामान्य बात नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप। मैं इस समय गोरखपुर के चिड़ियाघर में हूं। और ये चिड़ियाघर इसलिए भी काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ये CM योगी के आधुनिक गोरखपुर के सपनों का चिड़ियाघर है ये। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि जब से ये चिड़ियाघर खुला है और अभी ये करीब 3 वर्ष होने जा रहे हैं, और 3 वर्षों में 7 ऐसे पशु हैं जो काफ़ी रेयर पशु हैं, उनकी मृत्यु हुई है। अभी कल जो है मेलानी बाघिन जो काफ़ी फेमस थी, उसकी मृत्यु हुई है। और ये अपने आप में एक बड़ी चिंता और परेशानी का सबब है। पूरे पूर्वांचल में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि चिड़ियाघर में अब तक जो है 7 बड़े जानवरों की मृत्यु हो चुकी है और उनके रखरखाव में शायद कमी है या इस तरह की तमाम बातें जो है वो सामने उठ के आ रही थी। हमने इस विषय में यहाँ प्राणी उद्यान जो है, ये जो चिड़ियाघर है, इसके जो डॉक्टर हैं योगेश प्रताप सिंह, उनसे बात की और उन्होंने बताया कि जो मेलानी बाघिन मरी है
वो बर्ड फ्लू से पीड़ित थी और बर्ड फ्लू के बाद उसने जो है जो पोस्ट डिजीज होती हैं उसके वजह से उसकी जो है मृत्यु हुई है। लेकिन इसके पहले जो 6 बड़े जानवर मरे हैं उनकी मृत्यु का कारण डॉक्टर साहब नहीं बता सके। और उनका जो कहना था वो भी एक और इंटरेस्टेड बात उन्होंने बताई कि जब हम कहीं से किसी भी चिड़ियाघर से कोई पशु या जानवर लेके आते हैं तो जो उनकी ज़्यादातर वैलिडिटी होती है वो वहीं पे ख़त्म हो चुकी होती है। हमारे वहाँ मुश्किल से 1 साल 1.5 साल चलते हैं, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से तमाम जो है दलीलें, तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा तो गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सपना है कि प्राणी उद्यान हो और इको प्राणी उद्यान इसको बनाया गया था, यहाँ पर जो नतीजा है वो पूरी तरह सिफर साबित हो रहा है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर चिड़ियाघर। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने मांग की है कि चिड़ियाघर में हो रहे लगातार जानवरों की घट रही संख्या को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और आगे ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। गोरखपुर के इस प्रभारी उद्यान में लगातार जानवरों की घट रही संख्या ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद जिम्मेदारी तय होती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की बात।